राम राम दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मेरा नमस्कार। मैं राजेश स्वागत करता हूं आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल है विकी वागा कॉन्सेप्ट। इसमें आज मैं आपके लिए लाइव आया हूं। हमारी जो लाइव क्लास है हरियाणा जीके की, इसमें हरियाणा के जो झीलें हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने जो पहले वीडियो जो हमने अपने लेक्चर दिया था आपको, वो हरियाणा की नदियों के बारे में दिया था। तो हम आज हरियाणा की झीलों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन सी झील हरियाणा की कहाँ पे है और उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बोलना एक मेरी बात है जो आप तक पहुँचाना चाहूँगा। सबसे पहले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक कि वो भी ये वीडियो देख सकें। और अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस होना है या सफल होना है तो किसी ऐसे व्यक्ति की नकल करना स्टार्ट कर दें जो सक्सेस हो चुका है। क्योंकि अपना इन्वायरमेंट ऐसा बना लें, क्योंकि इंसान के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ता है सबसे ज़्यादा उसके इन्वायरमेंट का। तो आप इन्वायरमेंट ऐसा बना लें कि ऐसे व्यक्ति चूज़ करें अपने लाइफ में कि जो सक्सेस हो चुके हैं और उनकी नकल करना स्टार्ट कर दें। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक है हरियाणा की झीलें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हरियाणा में फरीदाबाद में जो झील है अपनी बड़खल झील। बड़खल झील कहाँ पे अपनी फरीदाबाद में, अपने याद रखना है बड़खल झील। फ्री में आप बड़खला रहा भाई, यानी कि आपकी ट्रिक क्या बनेगी, फ्री में आप बड़खला रहा तो फ्री से फरीदाबाद। तो अपने कहाँ पे है, फरीदाबाद में बड़खल झील है फरीदाबाद में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कब बनाई गई थी, यानी कि इसकी खुदाई की गई थी 1947 में। ये झील 1947 में क्वेश्चन आया था कि इस झील की जो सिंचाई के लिए खुदाई की गई थी। तो ये अपने कहाँ पे, फरीदाबाद में। देश कब आज़ाद हुआ था, आज़ादी होने के बाद हम नहाने के लिए गए कौन सी झील में, फरीदाबाद में। तो 1947 में ये झील अपनी बनाई गई थी। उसके बाद है जो हमारी झील है फरीदाबाद में ही, फरीदाबाद में है अपनी झील। उसके बाद ये मयूर झील है, जो अपनी मयूर झील भी अपनी फरीदाबाद में है। और दो झील भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि दो झील कहाँ पे है, ये भी अपनी फरीदाबाद में है। और मयूर झील ये आपने याद रखना है। अगर मयूर स्टेडियम आ जाए, ये कहाँ पे अपना मयूर स्टेडियम, ये अपना यमुनानगर में। और मयूर झील फरीदाबाद में। कौन कौन सी, मयूर झील और दो झील और बड़खल झील, ये भी अपनी, ये तीनों याद रखनी है। ये जो झीलें अपनी कहाँ पे है, फरीदाबाद में। और एक सबसे प्रसिद्ध जो सूरज कुंड है, ये कहाँ पे अपना, यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है फरवरी मंथ में। अब की बार जो मेला लगा था 34वां मेला यहाँ पे लगा था। कहाँ पे, फरीदाबाद में। अब की बार जो मेला लगा था 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक ये मेला लगा था। सूरज कुंड झील या सूरज कुंड पूछ लिया जाए, ये भी अपना कहाँ पे, अपना फरीदाबाद में। एक बार क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में टोटल कितनी झीलें हैं। ऑप्शन दिए थे 7, 8, 9 और 5। तो उनमें से जो ये ग्रुप डी में भी आया है और जो पीछे कल के एग्जाम में उनमें पूछा गया क्वेश्चन था। तो हरियाणा में जो HSC द्वारा आंसर दिया गया था 5 जिले हैं हरियाणा में। कितनी है, 5 जिले हरियाणा में है। तो आपने ये भी याद रखना है। वैसे तो 3-4 जिले तो मैंने आपको फरीदाबाद में ही करा दी हैं। और हरियाणा में लगभग 20-22 जिले हैं छोटी मोटी, जो HSC ने आंसर दिया है हमें कि जो हरियाणा में जिले हैं वो है 5। उसके बाद जो फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि खूनी झील हरियाणा में कहाँ पे है, ये फरीदाबाद में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि खूनी झील, ये खूनी झील इसलिए कहा जाता है इसे, फरीदाबाद में है ये बहुत ही गहरी झील है। यहाँ पे बहुत से जो लोग नहाने के लिए जाते थे या कोई ऐसे ही चला जाता था तो वो यहाँ पे जाके उन मर जाते थे। तो यहाँ पे बहुत से लोगों की मौत हो जाती थी। और अब यहाँ पे पर्यटन बहुत ही कम जाते हैं क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत सी मौतें हो चुकी हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे वो जाना बंद कर दिया गया है। और 1990 में यहाँ पर खनन कार्य होता था, वो भी यहाँ पे बंद कर दिया था। तो खूनी झील आपने याद रखना है कहाँ पे है, फरीदाबाद में। उसके बाद हम गुड़गांव की झीलों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको मैंने जो फरीदाबाद में कराई है खूनी झील, मयूर झील, दो झील, बड़खल झील, ये आपने याद रखनी है। और सूरज कुंड जो ये भी अपना कहाँ पे है, फरीदाबाद में। उसके बाद है बसई झील। बसई झील कहाँ पे है, गुरुग्राम में। बसे कहाँ पे, जाकर गुरु के पास। तो बसई झील कहाँ पे है, गुरुग्राम में। ये भी आपने यहाँ से याद रखना है।
उसके बाद है जो सुल्तानपुर, सुल्तानपुर पक्षी विहार भी या सुल्तानपुर झील आपसे पूछ लिया जाए, ये कहाँ पे है अपना, गुरुग्राम में। इसे सलीम अली पक्षी विहार भी बोला जाता है, ये भी अपना याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में आया है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पे है, फरूखनगर भी आ जाए या गुड़गांव आ जाए, फरूखनगर कहाँ पे है, ये गुड़गांव में आपने याद रखना है सुल्तानपुर पक्षी विहार। उसके बाद कंप्यूटर जी नेक्स्ट झील आए जो गुड़गांव की है, दमदमा झील। दमदमा झील ये भी अपनी गुरुग्राम में है, पहले इसका नाम गुड़गांव था और अब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया है, गुरुग्राम। तो दमदमा झील ये भी अपनी गुड़गांव में है। इससे रिलेटेड मैं आपको बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, जब तक वीडियो को आप लाइक करें और आप कमेंट में बताएं, लाइव चैट भी कर सकते हो आप, आपका कोई कन्फ्यूजन है आप साथ के साथ उसमें बता भी सकते हो, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। उसके बाद हम जो झील बताएंगे आपको पलवल की है, जो डबचिक झील है, डबचिक झील है अपनी पलवल में। कौन सी, डबचिक झील, ये भी आपने याद रखनी है, पलवल के होंडल में है ये, या होंडल आ जाए या पलवल आ जाए, तो आपने ये बताना है कि डबचिक झील कहाँ पे है, पलवल में, ये आपने यहाँ से याद रखना है। उसके बाद कंप्यूटर जी नेक्स्ट झील जो अपनी है चिल्ली झील, बहुत बार पूछी गई है, अगर एक बार पूछा गया तो चिल्ली का मंदिर, चिल्ली का मंदिर भी कहाँ पे है, फतेहाबाद में। तो चिल्ली झील ये कहाँ पे है, फतेहाबाद में। आपने यहाँ से ये फैक्ट याद रखना है, जो चिल्ली झील है कहाँ पे, फतेहाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट झील ला दीजिए कंप्यूटर जी, टिक्कर झील या टिक्कर ताल पूछ लिया जाए या टिक्कर झील पूछ ली जाए, ये अपनी कहाँ पे है, पंचकुला। पंचकुला जो अपने हरियाणा का, मोरनी हिल्स की पहाड़ियां जो जहां पे करो चोटी है, यहाँ पे अपनी सबसे ऊंची चोटी यहीं पे है करो, 1514, समुद्र से गहराई है इसकी 1514 मीटर। तो करो चोटी कहाँ पे है अपनी, अरावली की, ये अपनी शिवालिक की पहाड़ियां यहीं पे मोरनी हिल्स में। कहाँ पे है, टिक्कर ताल वहीं पे, ये मोरनी हिल, मोरनी की पहाड़ियों में टिक्कर ताल झील पूछ ली जाए, कहाँ पे अपनी पंचकुला में आपने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट जी ला दी जाए कंप्यूटर जी जल्दी से, सन्नी सरोवर। बहुत बार कुछ पूछा गया है कि सन्नी सरोवर ये कहाँ पे है अपना, कुरुक्षेत्र में, या ब्रह्म सरोवर। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, जल्दी से कंप्यूटर चेंज कर जाए कि ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर भी है, ये दोनों अपने सन्नी सरोवर आ जाए या ब्रह्म सरोवर आ जाए, ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। इसे ब्रह्म सरोवर के एक बार क्वेश्चन आया था कि ब्रह्म सरोवर को ये अपने हरियाणा का प्रशांत महासागर कहा जाता है। किसे, ब्रह्म सरोवर को हरियाणा का प्रशांत महासागर कहा जाता है। तो ये अपने दोनों याद रखने, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर और सन्नी सरोवर, ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में आपने याद रखना है। उसके बाद कंप्यूटर जी चेंज करें, ब्लैक बर्ड झील। ब्लैक बर्ड झील हांसी में, ये कृत्रिम झील है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित झील है। कौन सी, ब्लैक बर्ड झील, ये भी अपनी हांसी हिसार में, ये मानव द्वारा निर्मित झील है हांसी हिसार में। उसके बाद है अपनी ब्लू बर्ड झील। ब्लू बर्ड, ब्लैक बर्ड कहाँ थी, हांसी में, और ब्लू बर्ड अपनी हिसार में, हांसी भी अपना हिसार में ही पड़ता है। उसके बाद है ब्लू बर्ड, ये भी अपने हिसार में आपने याद रखनी है। ब्लैक बर्ड हांसी अपनी कृत्रिम झील है, जो ब्लैक बर्ड है मानव द्वारा निर्मित झील। उसके बाद जो ब्लू बर्ड, ये झील भी अपनी हिसार में है, आपने याद रखनी है। उसके बाद है जो तिलियार झील। तिलियार झील ये कहाँ पे है, रोहतक में। तिलियार झील याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तिलियार झील कहाँ पे, हरियाणा में, वो है अपनी रोहतक में, याद रहेगा। उसके बाद जो झज्जर से पूछा जाता है, खप्परवास झील। खप्परवास झील पूछा जाए, भिंडावास झील पूछी जाए, आपने झज्जर देना है। खप्परवास झील कहाँ पे अपनी, झज्जर में। कंप्यूटर जी जल्दी से एक बार भिंडावास झील भी दिखा दी जाए इनको बच्चों को। भिंडावास झील भी अपनी झज्जर में है। तो ये दो झीलें हैं अपनी मेन, जो सी झज्जर में है, खप्परवास और भिंडावास। कहाँ पे है ये, झज्जर में, याद रहेगी। और भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य पूछ लिया जाए, ये भी कहाँ पे अपना, झज्जर में, याद रहेगा। कंप्यूटर चेंज कर दी जाए, अगली झील आए बच्चों के लिए। कर्ण झील कहाँ पे है, या चक्रवर्ती झील ही पूछा जाता है। कर्ण झील पूछी जाए या चक्रवर्ती झील पूछी जाए, कहाँ पे है, कर्ण। कर्ण नगरी कौन सी, अपनी करनाल। अगर करनाल का तालाब पूछ लिया जाए, कहाँ पे अपना, रोहतक में, ये आपने याद रखना है। कर्ण झील कहाँ पे है, करनाल में। कर्ण इसी का नाम से इसमें आ रहा है, करनाल में।
ये रही जो कर्ण, जो आपने दिख रही होगी यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो भी दिख रही होगी, जो कर्ण झील है ये करनाल में, ये अपने हाईवे पे ही है। NH1 था जिसका नाम अब NH44 रख दिया गया है। तो ये कहाँ पे है? करनाल में। उसके बाद चेंज कर दिया जाए कंप्यूटर जी, तिलियार झील ये आपने कर लिया, उसकी दोबारा ये पिक है याद आपकी यादाश्त के लिए, जो तिलियार झील है अपनी रोहतक में। उसके बाद जो अपनी चंदेली झील है मेवात, मेवात का नया नाम क्या रख दिया गया था? 2016 में चेंज कर दिया गया था मेवात का नया नाम नू। मेवात जिला 2000 में, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं क्योंकि इसके बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि मेवात जिला कब घोषणा की गई? 2004 में जो अपने माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उन्होंने जिला बनाने की घोषणा कर दी गई थी। और फिर जो अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उन्होंने ये जिला बना दिया था 2005 में। और फिर 2016 में इसका नाम चेंज कर मेवात के नाम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इसका नाम क्या किया था? पहले जब 2004 में जो ओम प्रकाश नाम से जिले की स्थापना की, और फिर 2005 में जो अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उन्होंने मेवात के नाम से इसकी स्थापना की। और 2016 में जो अपने श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने इसका नाम नू कर दिया। आपने याद रखना, जो चंदेली झील है नू में। और एक और कि जो अपने हरियाणा में मुस्लिम समुदाय की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यह सबसे पिछड़ा हुआ जिला पूछा जाए, यह सबसे कम शिक्षित जिला पूछा जाए, ये कहां पे? अपना मेवात नू में। आपने ये याद रखना है। उसके बाद कोटला झील, कोटला झील ये भी अपनी मेवात में है। कोटला झील या जो पीछे की आपने ये दोनों अपनी झील यहां से याद रखनी है, मेवात में ही है अपनी दोनों झील। उसके बाद ये मयूर झील, मैंने आपको बताया था जो मयूर झील है ये भी अपनी फरीदाबाद में है। आपको याद रहेगी जो अपनी मयूर झील थी, दो झील थी, बड़कल झील थी और वो खूनी झील थी। ये आपके याद रहनी चाहिए चारों झील जो अपनी थी, ये आप कर चुके हो। सूरजकुंड जो फरीदाबाद में है ये। उसके बाद आज का हमारा जो क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, झीलों से रिलेटेड, तो क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? जो बड़खल झील, बड़खल झील किस जिले में है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी हमारा हरियाणा में पीजीटी इंग्लिश हरियाणा कलरक में पूछा गया है 2016 में कि बड़खल झील किस जिले में है। तो मैंने आपको बता दिया था, जल्दी से इसका आंसर दें। चैट में लाइव अपनी चैट चल रही है, इसमें आप इसका आंसर दे सकते हो। सबसे पहले हमने बड़खल झील के बारे में बताया आपको। जो बड़खल झील है हरियाणा के किस जिले में है? जो बड़खल झील है हरियाणा के किस जिले में है? जल्दी से कमेंट में आंसर दें। मैं एक बार चैट देख लूं। जो अपने जाट राम जी हैं, गुड इवनिंग भाई। अनुधैया सी, बिल्कुल राइट। जाट राम जी बिल्कुल राइट, सी आंसर आपका भी। पी डॉट सी, थैंक यू भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर क्या रहेगा? जो बड़खल झील है अपनी फरीदाबाद में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका आंसर क्या है? जो बड़खल झील है, मैंने आपको बताया था कि फ्री में बड़खड़ेरा भाई, तो कहां पे? फ्री में बड़खड़ेरा, फरीदाबाद, बड़खल, बड़खल झील कहां पे? फरीदाबाद में। तो एक क्वेश्चन ये है, अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख किया गया है? तो जो अपने अलबरूनी की पुस्तक थी किताब उल हिंद, इसमें से किस झील का या किस सरोवर का जिक्र किया गया है? वो है अपना ब्रह्म सरोवर। तो इसमें जो अलबरूनी की पुस्तक है, जो बताया गया है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के बारे में ज्यादातर बताया गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? जो अलबरूनी की पुस्तक में बताया गया है किताब उल हिंद में, तो क्या बताया गया है? किस जो अपनी झील है किसका जिक्र किया गया है? ब्रह्म सरोवर का। आपने ये याद रखना है। कंप्यूटर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए। उसके बाद है प्रदेश में फरूखनगर खंड में निम्न में से कौन सी झील है? कौन सी झील है फरूखनगर में? मैंने आपको बताया था फरूखनगर में कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील। एक ये खलीलपुर झील थी अपनी, खलीलपुर झील मैं आपको बताना भूल गया, ये पहले गुरुग्राम में थी। अब जो आज की डेट में जो इसका स्थान है मेवात में है। तो कहां पे है? जो पहले बहुत बार क्वेश्चन आया था, जो फरूखनगर, ये खलीलपुर झील है अपनी, कहां पे आती थी? गुड़गांव में। अब ये कहां पे है? मेवात में। तो आपने ऑप्शन के हिसाब से देखना है कहां पे है। तो फरूखनगर खंड में निम्न में से कौन सी झील? आपने आंसर देना है कौन सी झील है फरूखनगर में। आपको बताया था मैंने, फरूखनगर गुड़गांव में कौन सी झील है? इनमें से
सुल्तानपुर झील, फरूखनगर गुड़गांव में कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील। जल्दी से कंप्यूटर जी क्वेश्चन चेंज करें, अगला क्वेश्चन लाए बच्चों के लिए। बच्चों जल्दी से बताएं कमेंट में कैसा लग रहा है आपको, आया मजा या नहीं आज क्लास में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से सम्मिलित करने हैं आपने ये झीलें, जोन जोन सी झीलें हैं, जल्दी से करके देखें एक बार अपना। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड, चलो आपको 30 सेकंड दे दी मैं जब तक पानी पी लूं। तो अपने इनका मिलान करके बताना है कि कौन सी झील कहां पे है। तो मैं आपको बता दूं, चलो देखें। बड़खल झील जो अपनी कहां पे थी? फरीदाबाद में। बड़खल झील कहां पे है? फरीदाबाद में। मैं आपको ट्रिक के द्वारा बताया था इसको कि फ्री में बड़खड़ा भाई। तो बड़खल झील फरीदाबाद में। भिंडावास झील झज्जर में। जब हम भिंडी चीरते हैं तो आपको देखा होगा घर में जो अपनी बहन या लड़की कोई अपनी गुड़िया देख रही होगी कि भिंडी जब चीरती है वो कि उससे कुछ झरझरापन निकलता है भिंडी से। तो आपने छोटी छोटी ट्रिक लगानी है याद करने के लिए। तो भिंडावास कहाँ पे है? झज्जर में। उसके बाद है अपना ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर मैंने आपको बताया था कहाँ पे है अपना? कुरुक्षेत्र में। जो अपनी अलबरूनी किताब थी उल हिंद में किसका जिक्र पाया गया था? ब्रह्म सरोवर का। उसके बाद है दमदमा झील। कौन सा रह गया आपका? देख लो, सिर्फ एक ही रह गया, गुड़गांव। तो दमदमा झील कहाँ पे है? गुड़गांव में। आपने के याद होने चाहिए ये। आप कमेंट में इसका जल्दी से बताते रहें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, आज पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं। तो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, देखें कि निम्न में से किस झील पर विदेशी पर्यटक, कि जो विदेशी पर्यटक हैं सबसे ज्यादा संख्या में आते हैं। ये क्वेश्चन आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में भी आ गया है 2017 में। मैंने जो क्वेश्चन चूज किए हैं आपके लिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो कौन सी झील है जिस पर विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं? तो आपने बताना है कौन सी झील है, जल्दी से कमेंट में आंसर दें इसका। उसके बाद जो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्न में से कौन सी झील स्थित है? आपने बताना है। ये आपके 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक चूज करना है आपने। ये क्वेश्चन पीजीटी मैथ, पीजीटी हिस्ट्री 2016 में आ चुका है आपके पास, जो एग्जाम हो चुके हैं हमारे। और आगे भी ऐसे क्वेश्चन, यानी आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाए गए हैं कि आगे आने ही हैं वो। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल चूज किए क्वेश्चन है जो आपके लिए आ सकते हैं क्वेश्चन में। तो आपने बताना है कि कौन सी झील है हरियाणा में। दमदमा झील आपको बता दिया, कोटला झील भी आपको बता दिया, मेवात में है। दमदमा झील कहाँ थी? अपनी गुड़गांव में। खलीलपुर ये भी आपको बता दी है अपनी, पहले गुड़गांव में थी और अभी इसका स्थान है जो कहाँ पे है? मेवात में ये जगह आ रही है अब। तो कहाँ पे है? खलीलपुर। आपने देखना है जैसा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या है? ये सभी। तो आपको लगता है कि ये तीनों जिले अपने हरियाणा में हैं? हाँ, ये तीनों जिले अपने हरियाणा में, आपने ये रखना है याद। तो आपका आंसर क्या आएगा? डी आंसर की ये सभी जिले अपने हरियाणा में हैं। तो उसके बाद जो हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? करनाल मैंने आपको बता दिया जो कर्ण नगरी है। तो कौन सी झील है हरियाणा में? हरियाणा के जो अपना करनाल है वहां पे कौन सी झील है? जो करनाल है हरियाणा में। कौन सी झील है आपने बताना है। एचएससी का लगभग 2016 में आ चुका क्वेश्चन है। तो करनाल में जो झील है अपनी कर्ण झील, जो अपनी मैंने आपको कहां बताया था? अपने NH44 पे। अगर आप इस दिल्ली से साइड से जाओगे तो राइट हैंड पे है, अगर अंबाला साइड से आओगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। आपको ये याद रहनी चाहिए। ये आपको मैंने फोटो के जरिए भी दिखा दी है। तो अब आपका आंसर क्या रहेगा इसका? बी, जो करनाल में कौन सी झील है अपनी? कर्ण झील। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। उसके बाद ब्लू बर्ड झील। ब्लू बर्ड झील ये अपनी कहां पे है? अभी मैंने जो सारी झीलें आपको कराई है पिक के द्वारा कराई है, इसका जल्दी से कमेंट में आंसर दें, ये आपके लिए है। मैंने ब्लू बर्ड भी बताई है, ब्लैक बर्ड भी बताई है, जल्दी से इसका आंसर दें। जो ब्लू बर्ड है अपनी कहां पे है? ऑप्शन ए फरीदाबाद दिया हुआ है, बी फतेहाबाद, सी हिसार और डी जींद। जल्दी से इसका आंसर दें। भारती मलिक सी, राजवीर सिंह सी, बिल्कुल भारती मलिक का भी सी सही, राजवीर सिंह का भी सी बिल्कुल राइट।
जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। जो ब्लूबर्ड झील है अपनी कहाँ पे है, हिसार में, ये आपने याद रखना है। और ब्लैकबर्ड झील ये कहाँ पे थी अपनी, हंसी भी कहाँ पे अपना हिसार में है। उसके बाद ये आपकी झील हो चुकी है। ये अब आपकी मेरे हिसाब से सारे ही क्वेश्चन हो चुके हैं जो हमारी झीलें थी, ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो आपको, मेरे को नहीं लगता कि आपका जो झीलों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह चुका होगा। ये आपने एक फैक्ट याद रखना है, जो हरियाणा में झीलें थी, जो HSC मानता है कितनी झीलें हैं, 5। कितनी है, 5। ऑप्शन उसमें दिए गए थे 7, 8, 9, तो इसमें झीलें कितनी थी अपने हरियाणा में, 5 झीलें थी। और ये खूनी झील, बहुत बार ये इंपॉर्टेंट है, अब की बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि खूनी झील कहाँ पे है, फरीदाबाद में। तो ये भी याद रखना है आपने, खूनी झील। और जो ये हरियाणा में टोटल कितनी झीलें हैं, 5। तो मुझे आज आशा है आपको आज जो मैंने झीलें कराई हैं, झीलों से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक या क्वेश्चन बनते होंगे, मैंने अपनी तरफ से पूरे कराने की कोशिश की है और आपको आज पढ़ने में मजा आया होगा। और इसके बाद अगली वीडियो में आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके लिए लेके आऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताते रहें, ताकि हमें भी एनर्जी मिलती रहे और दूसरे बच्चों तक जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। पढ़ना है यार, पढ़ना पड़ेगा ही, नहीं यहाँ से पढ़ोगे तो कहीं और से पढ़ोगे। तो देखो यार, जहाँ से ठीक लगे वहाँ से पढ़ो। अगर कुछ भी आपको लगे कि अच्छा है तो यार बिल्कुल पढ़ो। तो मुझे आशा है जो आज आपको कराया है अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बता के जाएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और अगली बार आपके लिए किस तरह का टॉपिक लेकर आया जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।